पढ़ते हैं सर पार्ट 3 के ऊपर। थोड़े बहुत अब थोड़ा पर्सनल सवाल की तरफ थोड़ा सुनते हैं। हाँ। तो जानते हैं कि जोशी सर हैं कहाँ के, कौन है जोशी सर, और किस तरह से जो कोलैबोरेशंस की हम लोगों ने पूरे इंटरव्यू में बात करी वो किस तरह से हुए हैं। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ी हमें कुछ चीज़ें बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, और किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, और आज़ादी के आसपास के सालों में जो है वो आपका क्या नाम है जन्म हुआ था। तो उस समय हम्म। का भारत और अब का भारत को आप किस तरह से देखते हो। तो आप अपने जन्म की जो है वो हमें थोड़ी चीज़ें बताएं। हाँ, मेरा वैसे सौराष्ट्र जो गुजरात का एक जिसे सदर्न मोस्ट यू सी पूर्व पश्चिम का एक छोर, जहाँ द्वारिका है और जहाँ पोरबंदर है, वो सौराष्ट्र रीजन के भावनगर में मेरा जन्म हुआ था। भावनगर वो काफ़ी कल्चरली और इसी पोएट्स एंड आर्टिस्ट एंड वो सब चीज़ों के लिए वो समय में भी बहुत जाना माना था, आज भी जाना माना है। द भावनगर किंग वॉज द फर्स्ट फर्स्ट किंग who donated his kingdom to Sardar Patel, once the freedom came। तो बहुत बहुत प्यारा माहौल था, मतलब बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग और पोएट्स और फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट, ये सब रहा करते थे। और मैंने उनका पूरा फायदा वो मेरे बचपन के दिनों में लिया। और मेरा बहुत सिंपल इसी था कि भाई मैं बहुत जल्दी ही सोचने लगा था कि भाई ये तो सब आए हैं, लाइफ है, अब जी रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो करना क्या है लाइफ में हमको, व्हाट इज अवर गोल। ऐसा सवाल मैंने बहुत बचपन से मेरे दिमाग में आता रहा, जब मैं शायद प्राइमरी स्कूल में होऊंगा, या तो व्हेन आई माइट बी इवन चाइल्ड। तो फिर सोचता रहा, और वो जो कहते हैं ना वेदांत में हमारा नेति नेति, वो कुछ इस तरह से मेरा कि भाई कोई लोग कह रहे थे कि भाई तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, तो ये कर लो वो कर लो तो तुमको बहुत बड़ा सैलरी मिलेगा, तो पैसे अच्छे कमा लोगे और फिर बस मजा करो। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा कि ये पैसे कमाए तो मान लो कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल गए, मान लो कि हम इसी अबजो और इसी ये, फिर वो समय में हमारे नंबर्स आते थे, इसी खर्व और निखर्व, करोड़ और परार्ध। तो अब तो ये तो लैक्स की बात होती थी हमारे जमाने में। तो हमने सोचा चलो हमको करोड़ या तो परार्ध रुपये भी मिल गए तो हम क्या करेंगे फिर, तो वो तो परेशानी होगी, अब ये रुपयों का क्या करना, दूसरों को क्या खिलाना, उसका दान करो, उसका धर्म करो। तो भाई हमको ये झंझट में कोई ज्यादा मजा नहीं है, मतलब ठीक है। फिर पावर का सोचा, तो ये पावर मिल गया तो भी क्या होगा, आप बड़े से बड़ा पोजीशन ले लिया, मिनिस्टर बन गए या तो कुछ भी हो गया, अब उसमें वो कांस्टेंट हेडेक तो रहता ही है। और आप सेवा करेंगे कितने लोगों की सेवा, क्योंकि ये तो बच्चे तो आते ही जाते हैं, नए 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 बच्चे। अब कोई डॉक्टर वगैरह की, तो ये आपने मरीजों को ठीक किया, चलो अच्छी बात है, मतलब वो बहुत ही नेक काम है। पर नए नए रोग आते हैं और नए नए बच्चे आते हैं, और जो युवान है बूढ़े बनते हैं सबको, तो आप कितने के रोग को ठीक करोगे। तो ऐसे ऐसे करके फिर आई वॉज क्लियर कि भाई ये ब्रह्मांड में जो हमने शुरू में बात किया ना, कि जो यूनिवर्स में हम आए हैं, तो ये क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड है क्या, कौन से लॉस पे, कौन से नियमों पे, इसका फंडामेंटल नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द यूनिवर्स।
तो इसी में मजा आएगा। तो मेरे पिताश्री जो थे वो एडवोकेट थे और हमारा ऑफिस भी था। उन्होंने बोला कि अगर करना चाहो तो वकील बन सकते हो और हमारा प्रैक्टिस भी है। तो हमने बोला कि भाई ये दूसरे लोगों की झंझट को हम क्यों अपने पे ले, इसी सबके झगड़े हम घर में क्यों लाए, आप कर रहे हैं बहुत है, काफी है, हमको वकील नहीं बनना है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी। जो ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, वो इसी वो 42 के मूवमेंट में उन्होंने घर छोड़ा था और पूरा जीवन खादी पहने और उन्होंने सत्य की राह पे ही वकालत का काम किया अपना पूरा जीवन। तो और they 1.5 years he was in different jails also, फ्रीडम मूवमेंट में। मेरी माँ भी उसी परिवार की, पिता का नाम शांतिलाल जोशी और माता का नाम अरुणा बहन। तो मेरी छोटी बहन थी सोनल, तो वो भी हमारे साथ रिसर्च, हम जब बच्चे थे तो अपनी लेबोरेटरी बनाई थी घर में, कहीं से इधर उधर इसी पैसे इकट्ठे करके। तो ये लेबोरेटरी कैसे बनाई थी सर, इसके बारे में जरा बताइए। वो तो ऐसा है कि हम जहाँ रहते थे ना, तो वो वहाँ बहुत बड़ा बगीचा था। हम भावनगर के आंबावाड़ी विस्तार में रहते थे। उसमें बहुत पेड़ पौधे हमारे ही घर के बगीचे में थे। इट वॉज अ बिग गार्डन एंड प्लॉट एंड अवर बंगलो। तो उसमें तरह तरह के इसी पेड़ पौधे हुआ करते थे। तो हम सबका अर्क निकालते थे, रस निकालते थे। फ्लावर्स इतने होते थे, इतने फ्लावर्स होते थे। तो हमने सोचा चलो इसमें से इत्र बनाएंगे। अगर वो जो फ्रेग्रेंस कुछ बना लिया तो कुछ पैसा मिलेगा, तो हम बेचेंगे और फिर लेबोरेटरी में पैसा डालेंगे। ऐसे ऐसे तरह तरह के तुक्के चलाते रहते थे। पर खैर एक छोटी सी लैब बना ली थी, बीकर्स ले आए थे और फिर उसमें सब बनाते थे और सब पौधों का रस बना के उसमें डालते थे, उसका कॉम्बिनेशन करते थे। अब तरह तरह का काम, फिर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और ऐसा बहुत किया था। जी। हाँ। विज्ञान की तरफ रुचि तो आपकी सर हमें काफी समझ आई कि लेबोरेटरी ही आप लोगों ने इतनी छोटी सी उम्र में बना ली थी घर पे, पर इसी में जीवन जो है वो बनाना है और यही काम जो है वो करना है। ये आपने कब सोचा कि ग्रेजुएशन जो है वो फिजिक्स में ही करेंगे और आप अपने मतलब कॉस्मियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को अपना मतलब एक तरीके से जीवन साथी बनाएंगे? हाँ, वो तो मैंने अपने जीवन में कभी कुछ प्लानिंग नहीं किया शिवा, एक भी प्लानिंग नहीं किया है। मेरा एक ही, मैंने जैसे अभी बताया कि ब्रह्मांड को समझना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। तो उसके लिए मैथमेटिक्स जरूरी है, तो मैथमेटिक्स पढ़ते गए। तो फिर वहाँ मैथमेटिक्स में डिग्री थी, तो चलो ले लो। फिर उसी के वो ब्रह्मांड को समझने के लिए ही जयंत नार्लिकर साहब भावनगर में आए थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। और ये कब की बात है साहब, कितने बड़े थे मतलब तब? ये मैं कॉलेज से आगे था तब। तो फिर ये आप तो भाई ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो आपने क्या ब्रह्मांड को समझा है, और हम ये सोच रहे हैं। तो उनसे डिस्कशन हुआ, तो वो खुश हुए हमसे, तो बोले थे कि आप बम्बई आइए, टाटा TIFR में आइए। तो ऐसे ऐसे सब बनता गया। जैसे मैं फिर TIFR में था, तो उस जमाने में तो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप तो बहुत ही टफ थी। पर मेरा जो था वो, मैं स्टीफन हॉकिंग, रॉजर पेनरोज, उसका लेटेस्ट में पढ़ता था, लाके कहीं से मंगवा के। वहाँ ब्लैकी एंड सन करके दिल्ली बम्बई में VT के सामने वो स्टोर हुआ करता था। वो जमाने में वो बुक स्टोर एक हुआ करता था। तो मैं वहाँ चला गया था, बोला कि ये हॉकिंग साहब का ये लेटेस्ट किताब आया है,
the large scale structure of the, I must be the first person in India to get that book, you see, from Cambridge. अब वो मैंने पढ़ा तो ये हमारे नार्लिकर साहब और सीवी विश्वेश्वरा, वैद्य साहब, राय चौधरी साहब, ये सब खुश हो गए कि भाई ये तो ये हॉकिंग और इलिस पढ़ रहा है। तो इस तरह से फिर हॉकिंग साहब ने मुझे 1 साल का फेलोशिप दे दिया। ये कैसे हुआ और सर? ये फेलोशिप का कैसे हुआ? क्योंकि मैं उन्हीं का पढ़ता था ना, आई वॉज रीडिंग व्हाट यू, फिर मैंने उनको लेटर्स लिखे, अमेरिका में लिखे, यू सी, प्रोफेसर रॉबर्ट गैरोच को, हॉकिंग को भी, कि भाई ये क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड और आई डोंट एग्री, या तो यू सी, तो उन्हें पता चल एक या दूसरी तरह से कि भाई ये हमारा ही पढ़ रहा है लेटेस्ट। तो फिर दे आर लाइक दैट, आई मीन कि वो जब अच्छी चीज देखते हैं ना, ये तो हमारे यहाँ 10 चीजें साथ में मिक्स हो जाती है। वो जो ये जो लोग हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा मेरिट है कि वो अच्छी चीज देखते हैं तो सीधा एनकरेज करते हैं। वो उसमें फिर यदि वो 10 दूसरी चीज नहीं मिलाते कि इसकी दिखता कैसा है, कौन से प्रदेश से है, कहाँ से है, नाम क्या है, ये है वो है। हमारे देश में मिक्सअप बहुत हो जाता है और वहाँ मेरिट तो बस वही चीज देखो। तो बहुत नेचुरल कोर्स में जब किसी को नहीं मिलता था, नहीं तो मैं तो छोटी जगह में से पर मेरा सोचना भी वही था कि रिसर्च के लिए हार्वर्ड जाना चाहिए, कैम्ब्रिज जाना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये तो दिमाग की बात है। इट इज योर इंटरनल थिंग, आपके अंदर की बात है। तो हम क्यों रिसर्च नहीं कर सकते बैठ के टॉप मोस्ट? तो वही चीज मुझे टिकाती थी, वही चीज मुझे जॉय देती थी। और उसी के लिए अगर आप जयंत नार्लिकर से मिले या तो दूसरे से मिले तो आप, अरे मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, वो कैसे तो मेरा तो ऐसा सोचना था ही नहीं। मैं तो जो सोचता था सीधा बोल देता था कि ये तो मैथ में ये है, फिजिक्स में ये है। तो फिर वो मैं ये बात कह रहा था, ये कह रहा था कि ये अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, दैट इज द बेसिक मंत्र, उसमें से सब बनता गया। तो फिर वैसे पीएचडी में तो वो लोग कहते हैं मुझे पीएचडी करना है, तो मैं ऐसे नहीं सोचता था क्योंकि मुझे तो वैसे भी रिसर्च करना था। अब साथ में चलो डिग्री मिल भी जाए तो मिल भी जाए। जी 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 जी। तो सर नार्लिकर सर का, हॉकिंग सर का, ये सब तो हमने जाना कि आप कैसे मिले। रॉजर पेनरोज सर के साथ कोलैबोरेशन कैसे हुआ था? वो मैं पिट्सबर्ग में जब गया अमेरिका में, तो वहाँ टेड न्यूमैन, एज़रा टेड न्यूमैन, वो रॉजर पेनरोज के बहुत अच्छे और पुराने कोलैबोरेटर थे। तो पेनरोज वहाँ रेगुलरली आया करते थे पिट्सबर्ग में, पेंसिल्वानिया में, अमेरिका में। तो सबसे पहले उनको मिलना वहीं पे हुआ रियली। फिर तो हमारा काफ़ी क्योंकि सिमिलर थिंग्स और सिमिलर चीज में, ये कॉस्मिक सेंसरशिप के बारे में भी उनसे बहुत बात हुई क्योंकि कॉस्मिक सेंसरशिप उन्होंने प्रपोज किया था। तो मैंने बोला कि भाई ये हमारा काम, तो बोला हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने देखा है, एंड ये वैलिड है एग्जाम्पल्स। पर वो क्या है कि फिर वो साइंस में भी सोशियोलॉजी रहता है। तो अभी ब्लैक होल्स का इतना बढ़ गया, अब हम उससे अलग बात करेंगे, पेनरोज भी करेंगे तो पेनरोज का भी नहीं सुनेंगे कि भाई। तो वो ही वॉज हमारी बातें चलती रही साइंस के तौर पे। TIFR में भी हमने उनको इनवाइट किया, कलकत्ता में भी इनवाइट किया था। तो ये सब डिस्कशंस वगैरह चलते रहे। बट दी वेरी ग्रेट थिंग इज दैट कि एक बार पेनरोज को मैंने पिट्सबर्ग में एक सवाल किया साइंटिफिक, तो ऐसे देखने लगे, आंखें खुली रह गई, इतने डेप्थ में चले गए, डीप थिंकिंग उनकी बन गई कि मैं वो सवाल एक बाजू रह गया, एक और रह गया, और
साइंस भी, और मैं उनको देखता रह गया, उनकी मूर्ति, जैसे कहते हैं ना कि वो क्या खड़े थे, और कि ये आप सीधे इसी की इसकी आंख खुली है, पर ये कोई डिफरेंट स्पेस में है। आप कोई भी देखेगा बोल सकता है, इसी ये मिलने से देखने से ही पता चलता है कि कि पीपल कैन बी डिफरेंट। ऐसा नहीं है सब जगह एक ही है सब लोग। तो ये ऐसे लोगों से मिले तभी। ये स्टीफन हॉकिंग जो है, तो एक बार में कैम्ब्रिज में, हम तो रिवर कैम पे चलते थे, वहां लंच पे जाते थे, तो तब तो वो थोड़ा बोल सकते थे, मैं भी थोड़ा उनका समझ लेता था, पर उनको जैसे बच्चों की तरह जैसे खिलाना पड़ता था, नैपकिन डाल के नर्स खिलाती थी। जो आदमी एक पेज, हाँ स्टीफन हॉकिंग को, जो आदमी एक पेज भी टर्न नहीं कर सकता, उसको वो टॉप साइंटिस्ट बने, और मतलब डिस्कवरीज नई नई दे। कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं एक बार वॉशरूम में गया था तो उनको लेके आए, तो उनको उठाया बच्ची की तरह और पॉट पे बिठाया। अब तो मैंने सोचा हमारे पास क्या नहीं है, और हम कंप्लेन ही करते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो ये देख लो, ये इंसान क्या है कि जो द फोर्स ऑफ माइंड जिसे कहते हैं ना, माइंड का पावर, वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि भाई ये कितनी बड़ी बात है। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। अभय अष्टेकर भी मेरे मित्र है, ये सब किप थॉर्न जो है वो भी, किप थॉर्न ने ये मेरा जो कैम्ब्रिज का जो मोनोग्राफ है उसके लिए बहुत अच्छा ब्लर्ब दिया है। उन्होंने, इट इज देयर ऑन द पेपर बैक, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का है, वो मटेरियल तो इतना, मतलब बहुत चीजें सब। तो दैट वे it has been a lot of fun, so to say, interacting with absolutely top minds like this. But मैं कह ये रहा था कि मैंने कभी प्लान किया नहीं, बनता गया। ये यहाँ का जो कॉस्मोलॉजी सेंटर है हमारा, तो इसमें से अभी पिछले 3-4 साल में more than 40 top papers have come out. कैसे हुआ ये? कुछ प्लान नहीं किया था कि भाई इतने पेपर बनाने हैं, ये है वो है, पर अब मजा आ गया। तो यही बात है। यू शुड एंजॉय योरसेल्फ फंडामेंटली जी। हाँ, आपको मजा आना चाहिए। ये तो जो भी आप, मजा जब तक नहीं आएगा तब तक इंसान काम नहीं कर सकता। वही तो मेरा तो वही फिलोसॉफी पे चलता रहता है। जी। अब नए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ आपका कैसा इंटरेक्शन रहता है? जैसे अभी पांडे जी भी हमारे साथ में थे, तो इन लोगों के साथ अभी आपका कैसा इंटरेक्शन रहता है? मुझे तो बहुत मजा आता है, उनका पता नहीं मुझे। अरे मतलब 2 लोग हैं, 2 लोग आपके, मतलब ग्रुप, जो आपका जो गैंग है उसमें से 2 लोगों को मैं जानता हूँ। जैसे एक सौरभ है और एक है अपना ये क्षितिज पांडे। तो अच्छा। दोनों से मैंने बात करी, मतलब मैंने उनको बताया। कई बार ऐसा होता है ना, दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं कि किसका इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं, तो मैंने उनको बताया, कह रहे हाँ वो पंकज सर तो मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के। मैं कहा अच्छा। तो फिर मैंने उन लोगों से भी पूछे, मैंने कहा हाँ बताओ भाई, तुम लोग बताओ सर के बारे में। जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो बेचारे फंस गए, क्या हुआ वो जाने। वो तो खैर, वो दोनों तो एमएससी के अभी स्टूडेंट हैं। सौरभ के साथ थोड़ा ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है, क्षितिज के साथ भी थोड़ा, पर हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स भी है 6-7 जी, तो दे आर पीएचडी स्टूडेंट्स, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन और भी ज्यादा होता है जी। मतलब क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम्स पे सौरभ तो थोड़ा कर भी रहा है जी। तो सर आप वैज्ञानिक जब बने और लाइक विज्ञान को ऐसे जब पढ़ा आपने, कॉस्मोलॉजी वगैरह के बारे में,
कभी ऐसे ख्याल आप कभी जब पीछे मुड़ के इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि यार काफी मतलब ऐसे चीजें कर ली हैं, ऐसे लोगों के साथ बात कर ली, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया कि शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के साथ बात करेंगे। हाँ कभी लगता है ऐसा, पर ऐसा भी लगता है कि बहुत कुछ करना भी है। हाँ, अभी तो ये किया तो अच्छा ही हुआ, मतलब मजा आया, पर अभी तो बहुत भी हो सकता है, बहुत आपका ड्रीम क्या यू है नो। सर? आपका मतलब एक ऐसा ड्रीम क्या है कि जिसको फुलफिल करना है आपको? वही कि यू सी अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मोस, यू सी, एंड फिर वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी, यू सी, दे कम क्लोजर एक्चुअली when you see sort of, क्योंकि यूनिवर्स क्या है, आई मीन यू आर योर सेल्फ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली, यू सी। अभी आपने शब्द किया ना वैज्ञानिक जी। बन गए, मैं नहीं मानता अपने आप को वैज्ञानिक अच्छा, ये भी बताइए सर, क्यों नहीं मानते? मैं अपने आप को यू सी एक सीकर मानता हूँ, यू सी, जी। सीकर ऑफ द यूनिवर्स, यू सी, एक थिंकर, या तो ज्यादा से ज्यादा आई थिंक लाइक अ किड, आई एम अ किड इन द कॉस्मोस, सो टू से, एंड एज लॉन्ग एज आई कैन एंजॉय माई सेल्फ, आई मीन दैट इज द की, यू सी। तो मेरे तो फैमिली रिलेशंस ये सब चीजों में यही आता है, इट इज ऑल कॉस्मोस एक्चुअली, यू सी। फैमिली नहीं है, फैमिली भी यूनिवर्स ही है, यू सी। कैसे कैसे लोग सोचते हैं, कैसे कैसे लोग, यू सी, आपका भाई है पूरा, आप उसको कहाँ जानते हैं, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है, आपके पिता है, उन सब के बारे में जानना काफी बाकी है, काफी जाना फिर भी। तो ईच पर्सन इज यूनिवर्स इन हर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो फैमिली भी आप कैसे इकट्ठे हो गए, क्या बात कर रहे हैं, इसी क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब आप जो थोड़े गौर से देखे ना, तो बड़ी मिस्ट्रीज है, आई मीन, और उसमें इतने सटल लेयर्स होते हैं। तो यू सी, पर मुझे तो यू सी ये जो अभी में जो करना है वही करना है, कि अभी हमारे यहाँ काफी अच्छे यू सी पीएचडी वगैरह के, अभी ये 3 साल में ही आई थिंक एटलीस्ट 10 वेरी गुड यू सी साइंटिस्ट वी हैव प्रोड्यूस्ड। अब वो लोग अच्छा रिसर्च करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे तो भी दे विल बी बेस्ट ऑफ यू सी टीचर्स। अभी अच्छे टीचर्स भी कहाँ है हमारे यहाँ, कॉलेज में चले जाओ, ये करो वो करो, वेयर डू यू फाइंड टीचर्स लाइक राय चौधरी, वैद्य, और यू नो, उनको तो छोड़ो, अच्छे टीचर्स कितने मिलेंगे आपको। ये पूरा यू सी एजुकेशन का भी आप आज कितना कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। हम जब स्टूडेंट थे ना, तो हमारे स्कूल में एक पीरियड आता था, उसको पीरियड कहते हैं, एक टास्क जैसे कहते हैं ना, ये टास्क, वो पीरियड इंडस्ट्री का पीरियड था, उद्योग उसको बोलते थे, उद्योग। अब तो एक पूरा एजुकेशन ही उद्योग बन गया। पहले एजुकेशन में एक उद्योग था, उसका एक पीरियड आता था, अब तो पूरा एजुकेशन उद्योग बना दिया आपने। अब इसी तुम्हारे बच्चों की बात है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो, वही यू सी मिजरी है। आप अपने ही बच्चों को नुकसान कर रहे हो। जो वो कहता है ना कि कालिदास जो था, तो जो जब बच्चे थे तो जो पेड़ पे चढ़े थे उसी डाली काट रहे थे। अब मैं सब बोलूंगा, कोई ये इंटरव्यू देखेगा कोई बड़ा आदमी, तो बोलेगा कि ये क्या बोल रहा है। It is something like that, you see, when we don't look at the future generations. जी। तो सर कुछ सवाल कुछ ऐसे पर्सनल वाले हैं जिनको थोड़े और टटोलते हैं। तो अगर लाइक अभी हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी, रिसर्च के बारे में बातें करी, रिसर्चर हैं आप, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपको एक मौका दूं कि अब विज्ञान अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, तो पंकज सर क्या कर रहे होते? मतलब क्या होते?
वैसे मुझे नेचर बहुत पसंद है, कुदरत। तो यू सी, गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स अगेन, म्यूजिक इज माय कीन इंटरेस्ट। और विज्ञान तो मेरे जीवन में है भी, और ट्रेडिशनल सेंस में नहीं भी है, जैसे अभी हमने बात किया। तो आई थिंक आई वुड हैव बीन अ सीकर, और यू नो नेचुरल फिलोसोफर एनीवे। मतलब मैं वो तो हमेशा हमेशा करता ही रहता। अगर मैं इसी, जैसे आज मैं ये इसी कॉस्मोलॉजी सेंटर का डायरेक्टर हूँ, या तो डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हूँ, वो सब ठीक है। वो मैं कुछ भी नहीं होता तो भी एक यूसी सीकर तो होता ही होता, एक नेचुरल फिलोसोफर। साइंटिस्ट को पुराने जमाने में नेचुरल फिलोसोफर कहते थे, न्यूटन के जमाने में। तो वो नेचुरल फिलोसोफर तो मैं इसी होता ही। तो और दूसरा मैं कुछ कर भी नहीं कर सकता था शायद, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। मूवीज देखते हैं सर आप? हाँ, देखते हैं, कभी कभी देख लेते हैं। किस तरह की मूवीज? मतलब पहले भी जब मैं स्टूडेंट था तभी भी साल में एक आध बार कुछ देखना हो जाता था। पर डॉक्यूमेंट्रीज है, जैसे कि गांधी जो आया था रिचर्ड एटनबरो का, तो वो मैंने 2-4 बार देखा है इसी। तो अभी तो काफी सालों से, जैसे ये इंटरस्टेलर देखा था लास्ट। उसमें किप्थॉन सर का रिसर्च था ना? हाँ, वही तो, इसलिए वो देख लिया था। अच्छा, अपने दोस्त का आइटम देखा था? अपने दोस्त का जो काम है वो देखा था? हाँ, तो इस तरह के इसी। बाकी ऐसा नहीं कि भाई देखने चले गए, या अभी यूसी कंप्लेन करते थे फैमिली वाले कि भाई ये तो, वो भी समझ गए कि ये तो, इसमें तो सुधार लाना शक्य नहीं, मुमकिन नहीं। जी। हाँ। जी। तो सर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया आपका क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपके 2.5 घंटे ले लिए। तो थैंक यू वेरी मच, इतने पेशेंटली इतने सारे सवालों के जवाब जो है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। और बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और भी मज़ा आएगा जब मैं वहाँ आके कुछ दिन हाँ तो जी। गुजारूंगा गुजरात में। नहीं, डेफिनेटली जी जी। इट विल बी वेरी नाइस। आई मीन वी आर डूइंग मेनी थिंग्स। अभी कल ही आया है कि यू सी, ये जो ब्रिक्स मीटिंग है, इंटरनेशनल ब्रिक्स मीटिंग, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो दैट यू सी आवर सेंटर विल बी डूइंग इट। जी। तो you see, I mean, in competition against IITs and other institutions, we have been awarded that meeting. तो हम कर रहे हैं। you see, मेरा मुझे मजा आता है। you see, ये यंगर लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ you see कोई अच्छा सा डिस्कशन हो जाए बस, तो दैट इज माय जॉय फ्रैंकली। जी। और उसमें आप कुछ नेचर की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, कुछ यू सी, तो वही मेरे लिए साइंस भी है, अध्यात्म भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। यू सी, अपने आप को आप कितना यू सी एक स्थिर कर पाए, यू सी, अपनी आपने एक आनंद का अनुभव कर सके आप, अगर मिल गया ना, तो बस, अगर एक थॉट के एक प्लेन में आप जॉय को एक्सपीरियंस कर सके, तो यू सी दैट इज द थिंग टू डू रियली। तो ये सब चीजें, ये बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये सब होती रहती है, और आप आएंगे तो और भी बात करेंगे। जी जी। थैंक यू वेरी मच सर, और मुझे तो लिटरली बहुत मजा आया। अब नहीं, बाकी के जो सेम सवाल हियर। हैं
वो हाँ मिलकर हाँ करेंगे। और अभी दिल्ली आने वाले हैं आप, हाँ तो कोशिश करेंगे कि दिल्ली में हम लोग मिले। हाँ, अब देख रहा हूँ कि अक्टूबर में अगर हो सके तो। पर मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और थैंक यू वेरी मच कि हमको ये बातचीत का मौका एक हो गया। और एंड थैंक यू आल्सो फॉर एडजस्टिंग योर टाइमिंग्स, क्योंकि मैंने ये पूरा इसी बियॉन्ड माय कंट्रोल ये सब हो गया, पर आज करना था मुझे, क्योंकि ये इतने फिर इसी बहुत समय से वो। रहता था, हम दोनों हाँ ही करना हाँ चाहते थे, इसलिए मैंने भी आज मतलब घर हाँ में कितने लोग जी। आ गए, मैंने कोई परवाह नहीं करी। मैंने कहा नहीं, आज बैठना है तो बैठना है। मैंने घर वालों को बोल दिया, मैं कि 1 साल से वेट कर रहा हूँ, मेरे को अभी करना है। तो मुझे भी उसी आज मैंने भी वो सब कट शॉर्ट किया जी। कि अब तो मुझे आज वो मीटिंग इनएविटेबल था जो जी, 12 जी, बजे, जी। पर उसके बाद तो मैंने बोला और अभी कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, और मैं कल आऊँगा, और मैं बच्चों को भी वो लेक्चर्स वगैरह लूँगा। तो सुन के काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा सा लगा। वेलकम जी, वेलकम वेलकम, माय प्लेजर। जी।